हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीरीज का सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि रेडिट नेक्स्ट 7 में यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यूजर एंड ग्रुप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यूजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, यूआईडी क्या होती है, जीआईडी क्या होती है, आर्चल 6 और आर्चल 7 में यूआईडी में क्या डिफरेंस आया है, और यूजर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में पढ़ा था। और उन फाइल्स के जो मेन फील्ड होते हैं उन फील्ड का यूज हमने सीखा था। इस वीडियो में हम यूजर अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। टू एड ए न्यू यूजर अकाउंट, नया यूजर अकाउंट ऐड करने के लिए आप यूजर एड कमांड यूज कर सकते हैं या फिर आप एड यूजर कमांड यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको यूजर एड कमांड लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद उस यूजर का नेम लिखना है जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं माय सॉल्यूशंस नाम का एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा यूजर एड स्पेस माय सॉल्यूशंस। चलिए इसको क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले आप जब भी आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप रूट यूजर से लॉगिन कीजिए। टर्मिनल ओपन कीजिए और सबसे पहले इसमें कितने यूजर क्रिएटेड हैं वो आप चेक कर लीजिए। तो जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री /etc/passwd फाइल में एंट्री होती है। तो /etc/passwd फाइल का आप कंटेंट चेक कर लीजिए गेट कमांड की सहायता से। तो देख लीजिए इसमें माय सॉल्यूशन नाम का यूजर अकाउंट पहले से क्रिएटेड है और उसका जो यूआईडी है वो 1000 है और जीआईडी है 1000 और माय सॉल्यूशंस उसका कमेंट है /home/mysolutions उसकी होम डायरेक्टरी है और /bin/base उस यूजर की लॉगिन सेल है। तो हम एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। यूजर एड और मैं इसको नेम असाइन कर देता हूं MSD, एंटर। और अब चेक कीजिए गेट passwd स्पेस गेट स्पेस /etc/passwd स्पेस पाइप और ग्रेप कमांड की सहायता से इस कमांड का जो आउटपुट आएगा उसको हम फिल्टर कर देते हैं। अब ये कमांड सिर्फ MSD की डिटेल ही शो करेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले MSD उस यूजर अकाउंट का नेम X, पासवर्ड प्लेस होल्डर है, 1001 उसका यूआईडी है और फिर से जो 1001 है वो उसका जीआईडी है और उसके बाद कमेंट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो हम ब्लैंक आ रहा है। और इस MSD नाम के यूजर को होम डायरेक्टरी असाइन हुई है /home के अंदर /MSD /home/MSD /bin/base इसकी लॉगिन सेल है। तो इस प्रकार आप नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड न्यू यूजर अकाउंट, जब हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब क्या होता है। जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं लिनक्स मशीन में, तब उस यूजर की /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow फाइल में एंट्री ऐड होती है। और ये तीनों हिडन फाइल
डॉट बेस अंडरस्कोर लॉगआउट डॉट बेस अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट बेस RC, ये तीनों हिडन फाइल उस यूजर की होम डायरेक्टरी में कॉपी होती है, जो उस यूजर सेशन के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करती है। और साथ में उसकी जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब उस यूजर अकाउंट की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है और साथ में उसकी परमिशंस और ऑनरशिप भी सेट होती है। जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब उस जिस नाम का हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है उसी नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है, जो उस यूजर के लिए प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। टू क्रिएट ए यूजर विथ डिफरेंट होम डायरेक्टरी, बाय डिफॉल्ट जब भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस यूजर की होम डायरेक्टरी /होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होती है। जिस नाम का हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस नाम की /होम में एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है, जो उस यूजर के लिए एज ए होम डायरेक्टरी यूज होती है। यदि आप किसी यूजर को स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में -d ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं माई सॉल्यूशंस नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं और साथ में यूजर एड कमांड के साथ में कोई भी ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूं, तो उस यूजर के लिए होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी /home/mysolutions। अब मैं अजय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं /etc/myuser होम डायरेक्टरी एज ए होम डायरेक्टरी असाइन करना चाहता हूं। तो उसके लिए कमांड होगा usered स्पेस -d/etc/myuser स्पेस अजय। अजय उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले मैं वो डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं mkdir कमांड की सहायता से /etc/myuser। हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं usered स्पेस -d/etc/myuser स्पेस अजय। तो यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है और साथ में एक वार्निंग दे दी कि द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसको हम डिटेल चेक कर लेते हैं। cat /etc passwd स्पेस grep अजय। तो देख लीजिए अजय यहाँ पर जो होम डायरेक्टरी असाइन हुई है वो /etc/myuser नाम की होम डायरेक्टरी असाइन हुई है। तो हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी कस्टम डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी एज ए होम डायरेक्टरी उस यूजर को असाइन हुई है। और इस यूजर का जो UID है वो 1002 और GID है 1002। अजय इस यूजर का यूजर नेम है /bin/base इस यूजर की डिफॉल्ट लॉगिन सेल है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन कर सकते हैं। क्रिएट ए यूजर अकाउंट विथ स्पेसिफिक यूजर ID। जब भी हम लिनक्स मशीन में यूजर अकाउंट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं RHEL 7 में कोई यूजर अकाउंट ऐड कर रहा हूं, तो उस यूजर को UID 1000, 1001, 1001, 2 जो भी सीक्वेंस में जो UID आ रहा है वो UID उस यूजर को असाइन होता है। उसी प्रकार RHEL 6 में 500, 501, 502 इस प्रकार असाइन होता है। यानी RHEL 6 में नॉर्मल यूजर की UID 500 से स्टार्ट होती है
और आर्टिकल 7 में नॉर्मल यूजर की यूआईडी 1000 से स्टार्ट होती है। अभी हमने जैसे प्रैक्टिकली देखा कि हमने माई सॉल्यूशंस नाम का यूजर पहले से क्रिएट था, तो उसको 1000 यूआईडी असाइन हुआ था। फिर हमने दूसरा यूजर क्रिएट किया MSD, उसको 1001 असाइन हुआ। फिर हमने अजय नाम का यूजर क्रिएट किया, तो उसको 1002 यूआईडी असाइन हुआ। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करूं, जब मैं कोई यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, तो उसको कोई स्पेसिफिक यूजर आईडी असाइन करना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में -u ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं राजेश नाम का एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और उसको एक स्पेसिफिक यूजर आईडी 1050 असाइन करना चाहता हूं। तो उसके लिए कमांड होगा यूजर एड स्पेस -u स्पेस 1050 स्पेस राजेश। राजेश उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है। यूजर एड स्पेस -u उसके बाद 1050 स्पेस राजेश। तो देखिए यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए कि इस राजेश नाम के यूजर को यूआईडी कौन सा असाइन हुआ है, जो सीक्वेंस में चला रहा है वो यूजर आईडी असाइन हुआ है, या फिर हमने जो कस्टम यूआईडी असाइन किया है वो असाइन हुआ है। तो passwd स्पेस ग्रेप राजेश। तो देख लीजिए उस यूजर को यूआईडी 1050 असाइन हुआ है और जीआईडी भी उसको 1050 असाइन हुआ है। और इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो /home/rajesh है और उसकी जो डिफॉल्ट लॉगिन सेट है वो /bin/bash है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर को स्पेसिफिक यूजर आईडी असाइन कर सकते हैं। क्रिएट ए यूजर अकाउंट विद स्पेसिफिक ग्रुप आईडी, यानी जिस प्रकार हम यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक यूआईडी असाइन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम किसी यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक जीआईडी भी असाइन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक जीआईडी असाइन करने के लिए आपको -g ऑप्शन यूज करना पड़ेगा यूजर एड कमांड के साथ में। तो फॉर एग्जांपल, आप विजय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और उसको यूआईडी 1060 और जीआईडी 1010 असाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर एड स्पेस -u 1060 स्पेस -g 1010 स्पेस विजय। तो ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आप ग्रुप आईडी उसको असाइन कर रहे हैं 1010, तो ये ग्रुप आईडी पहले, इस ग्रुप आईडी का एक ग्रुप पहले से क्रिएट होना चाहिए। अगर इस ग्रुप आईडी का कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं है तो ये ग्रुप आईडी उस यूजर को असाइन नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि उस जीआईडी का, जिस ग्रुप की जीआईडी 1010 है, जो भी आप असाइन करना चाहते हैं XYZ, उस जीआईडी का ग्रुप पहले से क्रिएट होना चाहिए। अगर उस जीआईडी का ग्रुप पहले से क्रिएट नहीं है तो वो जीआईडी उस यूजर को असाइन नहीं होगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। create/etc ग्रुप। तो इतने सारे ग्रुप हैं 1050, 1002, 1001 जिनका जीआईडी है। जैसे MSD का 1001 है, अजय का 1002 है, राजेश का 1050 है। तो जैसे मैं 1001 उस यूजर अकाउंट को मैं जीआईडी असाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा क्लियर यूजर एड
स्पेस -u 1060 उसको मैं UID असाइन करना चाहता हूँ, स्पेस -g 1001 उसको GID असाइन करना चाहता हूँ, स्पेस विजय। तो देखिए विजय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको चेक कर लीजिए cat/etc/passwd और grep कमांड की सहायता से इस कमांड के आउटपुट को फिल्टर कर दीजिए। तो देख लीजिए जो हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया विजय उसको 1060 UID असाइन हुआ है और 1001 GID असाइन हुआ है। cat/etc ग्रुप ये GID हमने उसको असाइन किया है। और ग्रुप्स तो देख लीजिए कि जो यूजर अकाउंट हमने क्रिएट किया है उसको कौन सा ग्रुप असाइन हुआ है। तो यहाँ पे शो कर रहा है जब भी आपको किसी यूजर अकाउंट का ग्रुप चेक करना हो तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा ग्रुप्स और उसके बाद उस यूजर अकाउंट का नेम लिखना है जिसका ग्रुप आप चेक करना चाहते हैं, जिसकी ग्रुप मेंबरशिप आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे विजय नाम का जो यूजर है उसको MST ग्रुप असाइन हुआ है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक GID भी असाइन कर सकते हैं। एड ए यूजर टू मल्टीपल ग्रुप्स यानी किसी यूजर को मल्टीपल ग्रुप्स में कैसे ऐड करते हैं। जब आप कोई नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उस यूजर अकाउंट को उसी समय आपको मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड करना है तो उसके लिए आपको -G ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और उसके बाद में 1 by 1 उन ग्रुप के नेम आपको लिखने हैं, टाइप करने हैं और सभी ग्रुप के नेम कॉमा से सेपरेट होंगे। तो चेक कर लीजिए, हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल है cat/etc ग्रुप, हमारे पास MST ग्रुप है, अजय ग्रुप है और राजेश ग्रुप है और हम एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं राज और उसको MST अजय और राजेश नाम के ग्रुप का मेंबर बनाएंगे, यानी उस यूजर को हम MST अजय और राजेश नाम के ग्रुप में ऐड करेंगे। तो उसके लिए कमांड होगा यूजर ऐड स्पेस -G, उसके बाद उन ग्रुप्स के नेम आपको लिखने हैं MST अजय राजेश और उसके बाद उस यूजर का नेम आपको लिखना है राज। तो देख लीजिए यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है राज। पहले इसका GID चेक कर लेते हैं ATC passwd स्पेस ग्रेप राज। तो इस यूजर अकाउंट को UID असाइन हुआ है 1061, GID असाइन हुआ है 1061 और इसके ग्रुप मेंबरशिप हम चेक कर लेते हैं ग्रुप्स और राज। तो देख लीजिए राज यूजर 4 ग्रुप का मेंबर है, राज, MST, अजय और राजेश। राज इसका प्राइमरी ग्रुप है, जो हमने पहले बात की थी, जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस यूजर के जिस नाम का हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी नेम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है जो उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। तो राज इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप है। आप ID सब चेक कर सकते हैं, ID राज। तो यहाँ पे बता रहा है UID 1061 है राज, GID है इसका 1061,
इसका जो प्राइमरी ग्रुप है राज, उसका GID है 1061 और इसके ग्रुप्स हैं राज जिसका GID है 1061, MSD जिसका GID है 1001, अजय जिसका GID है 1002, राजेश जिसका GID है 1050। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को क्रिएट करते समय उसको मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर भी आप बना सकते हैं, उसको मल्टीपल ग्रुप्स में आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूजर ऐड कमांड के साथ में -G ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। cat/etc/group। तो देख लीजिए MSD ग्रुप का मेंबर बन चुका है राज, अजय ग्रुप का मेंबर बन चुका है राज और राजेश ग्रुप का भी मेंबर बन चुका है राज और साथ में एक राज नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है जिसका GID है 1061। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर भी आप बना सकते हैं जब आप उस यूजर अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको यूजर ऐड कमांड के साथ में -G ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। एड यूजर विदाउट होम डायरेक्टरी, यानी हमें एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है या ऐड करना है विदाउट उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट किए हुए। तो इसके लिए आपको -M ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यूजर ऐड स्पेस -M और धनुष। अब इसको चेक कर लीजिए। cat/etc passwd स्पेस पाइप ग्रेप धनुष। तो देख लीजिए यहां पर धनुष नाम की कोई भी होम डायरेक्टरी असाइन नहीं हुई है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ls-et/home/धनुष, तो यहां बताएगा नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, यहां पर ये शो जरूर करेगा कि /home/धनुष उसकी यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी है, लेकिन अगर आप -M ऑप्शन यूज कर रहे हैं यूजर ऐड कमांड के साथ में, तो उस यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। /home के अंदर उस यूजर /home डायरेक्टरी के अंदर उस यूजर की होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखिए धनुष नाम की कोई भी डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को विदाउट उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट किए भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको -M ऑप्शन यूज करना पड़ेगा यूजर ऐड कमांड के साथ में। उसके बाद क्रिएट यूजर विद अकाउंट एक्सपायरी डेट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं यूजर ऐड कमांड की सहायता से, तब उसकी एक्सपायरी डेट 0 सेट होती है। मीन्स 0 का मतलब होता है वो अकाउंट कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। यदि आप किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूजर ऐड कमांड के साथ में -E ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और जो डेट का जो फॉर्मेट होगा वो होगा YY-MM-DD। सबसे पहले ईयर आपको लिखना है और उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। एक्सपायरी डेट टेम्पररी अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए सेट की जाती है, जिनको हम कुछ समय के लिए यूज करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक्सपायरी डेट सेट करते हैं। तो एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए आपको यूजर ऐड कमांड के साथ में -E ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। -e ऑप्शन आपको
यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और उसकी एक्सपायरी डेट 22 अक्टूबर 2016 सेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए कमांड होगा user8 स्पेस -e स्पेस 2016-10-22 स्पेस अभय। ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा और एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए आपको change-l ऑप्शन स्पेस अभय, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अभय user8 स्पेस -e 2016 10-22 स्पेस अभय। अभय स्पेलिंग चेक कर लीजिए, अभय ABHAY, ठीक है, एंटर। तो ये यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। change-l अभय। तो देख लीजिए अकाउंट एक्सपायरी डेट आपकी इसको सेट हो चुकी है अक्टूबर 22 2016। हमने जो पुराने यूजर क्रिएट किए थे, इससे पहले जो यूजर क्रिएट किए थे एल अजय, तो देखिए यहाँ पर अकाउंट एक्सपायरी नेवर शो कर रहा है और इसमें क्या से शो कर रहा है अक्टूबर 22 2016। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट भी आप सेट कर सकते हैं। तो अभय नाम का यूजर अकाउंट 22 अक्टूबर 2016 को एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये यूजर अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। एड यूजर अकाउंट आ जाता है। क्रिएट यूजर अकाउंट विद पासवर्ड एक्सपायरी डेट। जिस प्रकार हम किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं, उसी प्रकार उस यूजर अकाउंट के पासवर्ड की एक्सपायरी डेट भी हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको user8 कमांड के साथ में -f ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एक्सपायरी वैल्यू -1 सेट होती है, जिसका मतलब होता है वो पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। यदि आप किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको -f ऑप्शन यूज करना होगा और the -f option is used to define the number of days after password expire। -f ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम उस यूजर अकाउंट के पासवर्ड को एक्सपायरी डेट सेट कर सकें, नंबर ऑफ डेज सेट कर सकें कि इतने दिन के बाद में इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं विमान नाम का एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि 2 दिन के बाद में इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा user8 स्पेस -f स्पेस 2 स्पेस विमान। विमान उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। user8 स्पेस -f 2 विमान। अब इसको चेक कर लीजिए, cat/etc shadow grape, और उससे पहले हम अजय नाम के यूजर अकाउंट की डिटेल चेक कर लेते हैं और उसके बाद विमान। तो देख लीजिए यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू सेट नहीं हुई है,
जबकि यहाँ पर एक 2 शो कर रहा है। ये 2 बता रहा है कि 2 दिन के बाद में इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, यानी अजय नाम के यूजर अकाउंट का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, जबकि विमान नाम के यूजर अकाउंट का पासवर्ड 2 दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगा। ये जो सारी डिटेल है, हमने लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफली इसको समझा था कि किस फील्ड का क्या यूज है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए, उसमें इन फील्ड की सारी डिटेल मैंने बताई है कि किस फील्ड का क्या यूज है। और एक कमांड और है passwd-s स्पेस यूजरनेम। इस कमांड की सहायता से भी आप चेक कर सकते हैं passwd-s अजय, और उसके बाद में विमान। तो देख लीजिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर -1 आ रहा है, ये -1 शो कर रहा है कि पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, और यहाँ पर 2 शो कर रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि 2 दिन के बाद में विमान नाम के यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो आप passwd-s ऑप्शन और उस यूजर का यूजर नेम, ये कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस यूजर की डिटेल चेक करने के लिए। ये आपको ये भी बताएगा कि उस यूजर का पासवर्ड सेट है या नहीं, ये सब आपको डिटेल में बताएगा। जैसे अभी पासवर्ड लॉक बता रहा है, तो पासवर्ड लॉक बता रहा है, इसका मतलब कि अभी उस पर कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। अब मैं उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड सेट कर देता हूं, passwd विमान 1 और वो कमांड आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये बता रहा पासवर्ड सेट, और जो इंक्रिप्शन यूज हुआ है वो हुआ है SHA 512। तो ये सारी डिटेल थी जो हम चेक कर सकते हैं इस कमांड की सहायता से। और इस प्रकार आप -f ऑप्शन यूज करके यूजर कमांड के साथ में किसी यूजर अकाउंट की पासवर्ड एक्सपायरी डेट भी आप सेट कर सकते हैं। Add a user account with custom comment। अगर आप किसी यूजर को, जब आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तब आप उसको कोई कस्टम कमेंट ऐड करना है उस यूजर अकाउंट के लिए, तो उसके लिए आपको यूजर ऐड कमांड के साथ में -c ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। कमेंट ऑप्शन ये शो करता है, कमेंट ऑप्शन आप ये ऐड कर सकते हैं कि वो यूजर अकाउंट किसके लिए क्रिएट किया गया है, किस पर्पज के लिए क्रिएट किया गया है, या फिर उसका पूरा नाम भी आप शो कर सकते हैं, उसका फोन नंबर आप उसमें ऐड कर सकते हैं कमेंट फील्ड में। मेनली कमेंट फील्ड का यूज यही होता है कि वो यूजर अकाउंट किस लिए क्रिएट किया गया है और किसके लिए क्रिएट किया गया है, ये पर्पज शो करने के लिए। बाय डिफॉल्ट हम ऐड नहीं करते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो आप -c ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हम ऐड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर विवेक नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ है और उसका पूरा नाम कमेंट फील्ड में ऐड किया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम चेक कर लेते हैं। यूजर ऐड -c डबल यूनिट कोमा विवेक शर्मा और विवेक। तो ये विवेक नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको चेक कर लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे कमेंट फील्ड में विवेक शर्मा ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट के लिए
कस्टम कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूजर ऐड कमांड के साथ में -c ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जेम हमने कोई भी ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू शो कर रहा था। देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर विवेक शर्मा शो कर रहा है, क्योंकि हमने कस्टम कमेंट ऐड किया था विवेक शर्मा। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट के लिए कस्टम कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। चेंज यूजर अकाउंट लॉगिन सेल। यदि आपको किसी यूजर अकाउंट की डिफॉल्ट लॉगिन सेल चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको यूजर ऐड कमांड के साथ में -s ऑप्शन -s ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम विराट, और उसकी लॉगिन सेल हम चेंज कर रहे हैं sbin/sbin/no login। तो चेक कर लीजिए, डिफॉल्ट सेल होती है bin/bin/base, इसको हम चेंज कर रहे हैं /sbin/no login। /etc/password ग्रेप अजय। तो जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट लॉगिन सेल होती है /bin/base। अब हम विराट नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसकी हम लॉगिन सेल चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर ऐड -s/sbin/no login, और उसके बाद उस यूजर अकाउंट का नेम। अब उसकी डिटेल चेक कर लीजिए। तो देख लीजिए, अजय नाम के यूजर अकाउंट का जो डिफॉल्ट लॉगिन सेल था वो था /bin/base, और विराट नाम के यूजर को लॉगिन सेल असाइन हुआ है sbin/sbin/no login। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट का लॉगिन सेल भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने सीखा यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अलग अलग ऑप्शंस के साथ में यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी कैसे असाइन करते हैं यूजर को, कोई स्पेसिफिक यूआईडी या जीआईडी कैसे असाइन करते हैं, विदाउट होम डायरेक्टरी के यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं, यूजर अकाउंट के पासवर्ड की एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं, यूजर अकाउंट को कमेंट कैसे ऐड करते हैं, यूजर अकाउंट की लॉगिन सेल कैसे चेंज करते हैं, ये सभी हमने इस वीडियो में सीखा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और माय सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उनकी डिटेल आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।